हार को स्वीकार करने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई चारा नहीं है। पहले भी बहुत बार ईवीएम को लेके मातम मनाए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से हमेशा धक्के मार के दरकिनार किया गया इन लोगों को, और इसलिए इनको पता था कि ईवीएम का शगुफा इस बार चलने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी और खास करके अरविंद केजरीवाल जी को दो तीन चीजें तो जीवन भर सपना में आएगा। एक है शीश महल, दूसरा है यमुना जी की जहर, और तीसरा है भ्रष्टाचार और कुशासन। कह रहे थे कि जनता का सेवा किए हैं 10 साल तक, इतना शानदार सेवा किए हैं 10 साल तक कि दिल्ली की जनता ने झोली में दे दिया है इनको एक तरह से, वो कहते हैं ना ट्रॉफी, एक के बाद एक ट्रॉफी। ऐसा दुर्दशा हुआ है कि आज इनके पास कोई वजह नहीं है बताने के लिए। कोई भी चीज आप आके उठा के देखिएगा, इनका 2014 से लेकर 2020 तक का मैनिफेस्टो, जितने सारी चीजें रहा है, एक भी मैनिफेस्टो का कोई भी चीज इन्होंने पूरा नहीं किया है। सिर्फ रोना धोने के सिवा, मैं तो आपका बेटा हूं, मैं तो आपका भाई हूं, बड़ा भाई हूं, बड़ा लड़का हूं, बेटा हूं, ये हूं, इसके सिवा कुछ नहीं आता है अरविंद केजरीवाल जी को। यहां बात आती है कि आखिर इस तरह का परिणाम क्यों हुआ है। वो इसलिए हुआ है कि जनता को सच्चाई दिखाई देती है। उसके साथ साथ तीनों व्यक्तियों का गारंटी का अगर मैं बात करूं, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, आम आदमी पार्टी का झूठा वादा, झूठा गारंटी, और राहुल गांधी का वो गारंटी जो कभी पिटारा से खुलता ही नहीं है। जनता ने अगर गारंटी दिया है तो मोदी जी के गारंटी पे गारंटी दिया है, यकीन किया है मोदी जी के गारंटी पे, और इसीलिए यह नतीजा निकला है। कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि कांग्रेस तो बहुत पुराना पार्टी है। बिल्कुल आपने सच कहा है। जब कोई वस्तु बहुत पुराना हो जाता है ना घर में, तो उस पुराना वस्तु को फेंक दिया जाता है कूड़ादान में। तो कांग्रेस का दुर्दशा और हशर वैसा ही है। इतना पुराना हो चुका है, फॉसिलाइज्ड हो चुका है कांग्रेस पार्टी कि जनता ने उखाड़ के फेंक दिया है। आज बात आती है कि दो चीज और कहने दीजिएगा मुझे, छोटे छोटे ठीक है दत्त साहब, ठीक है, आएंगे।